तो धम्मपद और सती साधना, इसके अंतर्गत हम आज धम्मपद की 37वीं गाथा और चित्तवग्गों की 5वीं गाथा देख रहे हैं। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमेस्सन्ति मोक्षन्ति मारबंधना। तो इसमें और 3-4 लक्षण बताए हैं चित्त के। इससे कुछ अच्छा बोध हो सकता है चित्त का, और अच्छा। दूरंगमं, अब ये दूरंगमन का यहाँ मतलब दूरगामी किया है, लेकिन दूरंगमन मतलब दूरगामी नहीं, दूर 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 भटकने वाला। ये भटकने वाला है। दूरगामी मतलब दूर जाने वाला, दूर भटकने वाला। और एकं चरण, अकेले रहने वाला, अकेले विचरने वाला, अकेला भटकता है। दूरंगमन एक चरण मतलब दूर जाकर दूर 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 अकेला भटकता है, ऐसा ये चित्त है। अशरीरं, ये जैसे शरीर रहित है, या इसका कोई शरीर नहीं है, लेकिन गुहाशयं है। ये गुहाशयं का यहाँ गुह्य आशय ऐसा एक अनुवाद किया है। गुहाशयं, तो गुहा मतलब गुफा है एक्चुअली। शरीर की गुफा में इसका शरीर की गुफा में ये आश्रय लेता है। गुहाशयं, इसका अपना शरीर नहीं, लेकिन हमारे शरीर की गुफा में ये आश्रय लेता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण है इसका। ये अकेला विचरने वाला, दूर दूर भटकता है, अकेला विचरता है, अकेला रहता है। इसका कोई शरीर नहीं, लेकिन ये शरीर की गुफा में वास करता है, निवास करता है, शरीर के आश्रय पर चलता है। ऐसे चित्त को जो ऐसे चित्त का जो संयम रखते हैं, संयम करते हैं, जो ऐसे चित्त को संयमित करते हैं, जो चित्त भटकता है, अकेला है, गुफा में है, मतलब इस शरीर में रहता है, शरीर की जैसे गुफा में रहता है, ऐसे चित्त को जो संयमित करता है, वो मार्ग के बंधन से मुक्त होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूरंगमं, दूर भटकता है। हम कहते हैं ना कि मेरा चित्त यहाँ गया, चित्त वहाँ गया। परसों किसी ने कहा था ना, परसों या 2 दिन, अमेरिका। अमेरिका। वाह, जो मेरे मन में है वो आपके मन में आ गया। अमेरिका में गया मन उनका। शायद त्रिभुवन सर ने कहा था, नहीं? त्रिभुवन सर, नहीं, त्रिभुवन सर ने नहीं कहा। योगेश सर ने कहा था। हाँ, योगेश सर ने कहा था। उनका मन उस दिन दिल्ली में बैठ के अमेरिका गया था। तो दूर जाता है, दूरंगमं, दूर दूर तक संचार करता है, कहीं भी जा सकता है, विश्व में चांद पर भी जा सकता है।
है ना। इसलिए चांद पर भी कोई कवि जो है वो, जे न देखे रवि वो देखे कवि, अभी ऐसे मराठी में कहावत है ना वो। हाँ, जो कवि जो सूरज जो नहीं देख सकता वो कवि देखता है। क्योंकि कवि कवि का मन बहुत दूरगामी, दूरंगमंग रहता है, दूर दूर भटकने वाला रहता है, बहुत दूर दूर भटकता है। इसलिए चांद को देखकर कविताएं सूझती है, कविताएं तैयार करता है। चांदोबा चांदोबा भागलास का, है ना। मराठी में कविता है, चांदोबा चांदोबा भागलास का, लिंबोणीच्या झाडामागे लपलास का। चांद को देखता है, वहां जाता है, कवि का चित्त चांद की ओर जाता है और चांद को कहता है तू तू थक गया क्या। लिंबोणी के नीम के पेड़ के नीचे छुप गया क्या। तो कवि का मन वहां जाता है, दूरंगमंग, दूर दूर जाता है, अमेरिका जाता है, चांद पर जाता है, सूरज पर जाता है, आकाश में जाता है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, आकाश में जाता है, आकाश से तुलना करता है, चंदा से तुलना करता है, दूर दूर जाता है। जिनके घर में लोग, नजदीक के लोग गुजर जाते हैं, तो लोग आकाश की ओर कल्पना करके कहते हैं कि कहाँ हो। तो दूरंगमंग चित्त के कारण, दूरंगमंग चित्त, दूर भटकने वाला चित्त, मनोविज्ञान से वो विश्व, बाहर का विश्व मन में क्रिएट करता है। वैसे चित्त कहीं दूर नहीं जाता, लेकिन दूरंगमंग चित्त नहीं रहता, लेकिन ऐसा लगता है कि चित्त वहां गया। महसूस तो वैसे ही होता है कि चित्त कहीं जाता है, इमेजिनेशन, कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिन करता है। और इमेजिनेशन यहाँ चलता है। चित्त पूरी काया में है, काया की गुफा में है, गुहा स्वयं, लेकिन इमेजिनेशन ब्रेन में करता है। लॉजिक, तर्क, कल्पनाएं, संकल्प ब्रेन में करता है। और अकेला भटकता है चित्त, ऐसा कहा है। एकंग चरंग, अकेला भटकता है, इसलिए हाथ नहीं आता ना, इसलिए उसे देखना बहुत कठिन है, चित्त देखना बहुत कठिन है। लेकिन चित्त को ऐसे ही अभी देखेंगे, उसके गुणधर्मों के अनुसार उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। चित्त नाम की कोई बात नहीं है, चित्त है ही नहीं वैसे। शरीर है क्या, शरीर नाम की कोई चीज है क्या। आप, हाँ, नहीं है। हाँ, शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे। शरीर सब मिल करके बना है सर। हाँ, बहुत सी चीजें को कंपाउंड कंपाउंड होकर के बना है शरीर। तो वो मिलिंद राजा और नागसेन बनते का जो संवाद है, जो अपनी जीवन की 3 गाथाओं में भी आया है, वो किताब में प्रस्तावना में मिलिंद राजेश प्रश्न, चंद्रा जी ने लिखा है। मिलिंद प्रश्न। हाँ, मिलिंद प्रश्न। और मिलिंद राजा नागसेन से जो पूछता है कि नागसेन कौन है, नागसेन क्या है। तो नागसेन उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आए यहाँ पर मिलने के लिए।
अब राजा है तो राजा की तरह या राजा की तरह वो आएगा। तो राजा मिलिंद से नागसेन बनते पूछते हैं कि आप कैसे आए हैं यहाँ मिलने के लिए। तो राजा मिलिंद कहते हैं कि रथ से आया हूँ। अच्छा, रथ क्या है? तो राजा चुप बैठता है। रथ क्या है मतलब, ये कैसा सवाल है? रथ क्या है? रथ रथ है। लेकिन नागसेन पूछते हैं रथ क्या है, किसे रथ कहते हैं? कि रथ के जो घोड़े हैं वो रथ है क्या? रथ के जो पहिए है वो रथ है क्या? रथ की जो आरी है वो रथ है क्या? रथ का जो जू जू को क्या कहते हैं हिंदी में? जो बैल के घोड़ों के कंधों पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं हिंदी में? जुआ। जुआ। अच्छा, जुआ। जुआ। ओके। जू। और मराठी में जू कहते हैं, बहुत नजदीक का शब्द है। तो जू रथ है क्या? जुआ रथ है क्या? जिस रस्सी से जो वो बांधा है कुछ, रथ की आरियां जो बांधते हैं दोरी से, वो रथ है क्या? रथ क्या है? तो इनमें से कोई कुछ भी रथ नहीं, सब मिलके जो है वो रथ है। फिर नागसेन ये कहते हैं कि वैसे वैसे भी शरीर नागसेन नाम का कुछ नहीं। नागसेन एक नाम है, और ये शरीर जो है, शरीर के पुर्जे हैं, अवयव जो है, आँख कान नाक जीभ त्वचा सिर धड़ पैर हाथ, और जो जो तेरह 11 सिस्टम्स है ना इसमें, और सब सब मिलकर जो है वो शरीर है, वो काया है। वरना शरीर नाम की, काया नाम की कोई चीज नहीं है। तो चित्त नाम का भी कुछ नहीं। लेकिन चित्त के लक्षण से वो उसे, जैसे शरीर के अवयवों से शरीर को पहचाना जा सकता है, शरीर को शरीर कहा जा सकता है। रथ के या गाड़ी के जो उसके पुर्जे हैं, उसके उसके पुर्जे हैं, उसका जो आकार है, उस आकार से, उस पुर्जों से गाड़ी को गाड़ी कहा जा सकता है, रथ को रथ कहा जा सकता है। वैसे चित्त के लक्षणों से ये चित्त है ऐसा पहचाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मन में जो विचार चल रहे हैं, मनोधम्म, जो विचार प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया से मन को, मनोधम्म को पहचाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वरना मन नाम की भी कोई चीज नहीं है। इसलिए गति है, एक्टिविटीज है इसके, ये क्रियाएं हैं, मन की क्रियाएं हैं, चित्त की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, अलग अलग सिस्टम्स है। सांस एक उसकी एक क्रिया है। तो अलग अलग क्रियाएं हैं, और क्रियाएं गतिशील है। अभी यही 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 प्रश्न अगर सांस के बारे में निर्माण करेंगे कि सांस क्या है, कहाँ है सांस, बता नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। बता नहीं सकते हाँ ये सांस है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और कैसे महसूस करते हैं? उसके गुण धर्मों से।
सांस का गुणधर्म क्या है? एक गुणधर्म है उसका हवा, एक गुणधर्म है कि सांस शरीर लेता है, तो उस शरीर के मूवमेंट के कारण, जो शरीर की हलचल के कारण, पेट 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 की हलचल, छाती की हलचल, श्वास पटल की हलचल, पीठ की हलचल, फेफड़ों की हलचल, पसलियों की हलचल, ये जो धड़का हिस्सा हलचल करता है, उसके कारण जो हवा अंदर आती है, सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, आन अपान, इसे सांस कहते हैं। लेकिन सांस नाम की कोई एक चीज, एक बात नहीं है। उसके अलग अलग गुणधर्मों से उसे महसूस किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, परसीव किया जा सकता, परसीव, परसेप्शन, संज्ञा। सांस ये संज्ञा है। संज्ञा परसेप्शन, परसेप्शन यानी जानना, बोध होना, परसेप्शन है संज्ञा, संज्ञा। इस तरह का चित्त है। ये चित्त अकेला है, अकेला विचरता है, भटकता है, दूर दूर भटकता है। मतलब यहाँ रहकर वो बाहर के विश्व के बारे में विचार करता है। और वो क्यों करता है? कि उसे कुछ ना कुछ विश्व का, बाहर का, इंद्रियों के विषयों में से उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसके कारण वो मन को जैसे सक्रिय करता है, और मन विचार करता है, इसलिए विचार प्रक्रिया चलती है। तो ये सब जो चल रहा है वो चित्त है, मन है। एक ही एक ही आ, जो जिंदापन जो है, एक उसे चित्त कहो या मन कहो, या दो कार्य है उसके। चित्त और मन जैसे दो कार्य है। चित्त इमोशंस है, चित्त भावनाएं हैं, चित्त चाहत है, चाहिए नहीं चाहिए। और मनोधम्म विचार प्रक्रिया, उसका विश्लेषण है, एनालिसिस है। विचार प्रक्रिया यानी एनालिसिस, ये है, वो है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। तो इस तरह का लक्षणों से हम पहचानते हैं किसी बात को, लक्षणों से पहचानते हैं। इस तरह का ये चित्त का लक्षण है। चित्त सांस की तरह चित्त भी हम बता नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। भटकता है, दूर दूर भटकता है, अकेले रहता है, इसलिए हाथ नहीं आता, वो अकेला रहना चाहता है। अभी ये क्यों अकेला रहना चाहता है, ये भी अनुसंधान की बात है, खोज की बात है। क्यों अकेला रहता है? हाथ क्यों नहीं आता? दिखाई क्यों नहीं, महसूस ठीक से महसूस क्यों नहीं होता? क्यों? एक तो वो दूरगामी, दूर 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 भटकने वाला भी है, अकेला भी है, और तेज दौड़ता है, तीव्र गति है उसकी। और अशरीरंग, मतलब वो शरीर, उसका कोई ऐसा ऐसा वस्तु की तरह उसका कोई स्थूल ऐसा शरीर नहीं है जिसको हम चित्त कहेंगे। जैसे किसी वस्तु के बारे में कहेंगे, वैसे चित्त के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है, अशरीरंग है वो। तो शरीर की तरह नहीं, उसका कोई आकार नहीं, निराकार है वो।
अशरीरं यानी निराकार, ऐसा भी अनुवाद किया है, ठीक है, लेकिन उसका कोई ठोस ऐसा शरीर नहीं, लेकिन गुहाशयं है, वो शरीर की गुफा में रहता है, इसलिए अंदर ही महसूस होता है। ऐसे शरीर, ऐसे चित्त को जो संयमित रखता है, मतलब उसकी जो भागदौड़ है उसका अकेलापन कम करता है, उसका उसकी भागदौड़ कम करता है, वो जो बहुत दूर दूर भटकता है उसे सती से, जागृति से नजदीक देखा जा सकता है, जहां है वहां वो। और ये काम सती के आधार से चलता है, जागृति के आधार से चलता है। और ये सती का काम क्या है, सती कैसे काम करती है, अब इस गाथा को लेकर हम ऐसे कहेंगे कि सती इस गुफा में प्रवेश करती है, जहां चित्त है उस गुफा में सती प्रवेश करती है अनापान के आधार से। तो ये शरीर आन करता है, अपान करता है, मतलब ये गुफा आन करती है, अपान करती है, और इस सांस के आधार से सांस को महसूस करते करते हम काया में उतरते हैं वेदनाओं के कारण। वेदना यानी महसूस करना है, अनुभव करना है, और फिर चित्त दिखाई देता है या महसूस होता है। वैसे भी दिखाई देता है, लेकिन वो गलत दिखाई देता है। बिना सती के, बिना जागृति के चित्त गलत दिखाई देता है, जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता, वो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए लगता है ना कि चित्त अमेरिका में गया, लेकिन सती कहती है कि चित्त अमेरिका में नहीं गया, अमेरिका चित्त में आई, मन में आई। तो कहीं कुछ नहीं जाता, सारी प्रक्रियाएं जो है वो यहीं यहीं पर है। और कहीं जाता होगा, बाहर उसका कनेक्शन है, लेकिन वो महसूस करने की अवस्था अब तक हमारी आई नहीं है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि है, क्योंकि ये ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है वो जैसे अंदर है वैसे बाहर भी है, तो उसमें कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल उसके बारे में कल्पना नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे आते हैं, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम कहते हैं अरे वाह, आपका मतलब आपको लंबी उम्र हो, आपकी 100 साल जियो, आपको ही याद कर रहा था। तो समथिंग इज देयर, लेकिन वो एक्चुअल क्या है, प्रत्यक्षात क्या है, ये जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे और क्लियर नहीं बता सकते, तब तक कोई उसका उसको ऐसे ज्यादा मैजिकल नहीं बनाएंगे, उसको ज्यादा मतलब जादू की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे कोई कोई शब्द है। जो है वो स्पष्ट महसूस होना चाहिए, तभी बताएंगे, कहेंगे, वरना वो मुसावादा होता है, झूठ बोलना होता है। झूठ नहीं बोलेंगे, जितना महसूस हो रहा है उतना ही सत्य है, बाकी झूठ है। जो महसूस होता है उतना ही सत्य है, बाकी सत्य होने के बावजूद झूठ है हमारा, क्योंकि वो सत्य है, लेकिन आपको जब तक महसूस नहीं होता तब तक वो हमारे लिए सत्य नहीं है।
और सत्य बिना देखे अगर कोई सत्य को सत्य कहता है तो वो झूठ बोलता है, मूसावादा है। तो जितना महसूस होता है उतना ही कहेंगे, बताएंगे। तो जो जो ऐसे चित्त को जो संयमित करता है, और हम सती साधना के आधार से यही बात, यही अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भटकता हुआ चित्त है, मन है, उसे हम फिलहाल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला काम जो है वो चित्त मन को संयमित करके शांत करना है पहले। क्योंकि जब तक शांत नहीं करते, समता में नहीं लाते, तब तक वो स्थिर नहीं होता। थोड़ा स्थिर कभी नहीं होता, लेकिन गति महसूस करने लायक वो होता है। जो तीव्र गति है उसकी, जो बहुत भागदौड़ करता है, बहुत दूर दूर जाता है, बहुत भागदौड़ करता है, अकेला विचरता है, वो पहले पहले वो महसूस होने के कारण, शांत होने के कारण उसकी गति थोड़ी ल- 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 संयमित होती है। संयम मतलब गति, गति संयमित होना। गति गति संयमित हो, उसकी भागदौड़ कम होना। चित्त की भागदौड़ कम होना मतलब चित्त संयमित होना, शांत होना। और जैसे शांत सागर है, उस तरह का वो बनता है पहले। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आ, ऐसा कहेंगे कि एक बहुत बड़ा पानी का ये है और वो स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी जिसका तल दिखाई देता है। ऐसे भी कुछ है ना, मतलब जलाशय जो है, कुछ जलाशय जो है उसका तल दिखाई देता है, क्योंकि उसमें स्वच्छ पानी रहता है, शुद्ध पानी रहता है। तो ये चित्त जब शुद्ध होता है तो उसका तल दिखाई देता है। और चित्त शुद्ध होने का काम जो है वो शीलाचरण करता है। क्योंकि चित्त चित्त डिस्टर्ब होने लायक काम हम नहीं करते। हमारी वाणी और काया चित्त को डिस्टर्ब करने लायक काम नहीं करती। क्योंकि चित्त स्वयं पहले शुद्ध होता है, शांत होता है, तो फिर काया भी शांत होती है, वाणी भी शांत होती है। और वो जितनी शांत होती है, जितनी संयमित होती है, और शीलाचरण करती है, पाणातिपात नहीं करती, अदिन्न दाना नहीं करती, कामे सुमिच्छा नहीं करती, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, उद्धट उद्धट उद्दाम भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, निंदा नहीं करते, इस तरह का जो आचरण होता है, ज्यादा लोभ और द्वेष में नहीं जाते, तो चित्त संयमित होता है, शांत होता है, स्थिर होता है और शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तो फिर वो जो दिखाई देता है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा से शांत चित्त को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है और आचरण से शुद्ध किया जा सकता है। और शुद्ध होना मतलब दुख का कोई कारण नहीं रहता, तो दुख मुक्ति की अवस्था मिलती है। और दुख देने वाला जो है, वो जैसे हमने पहले भी इस पर विचार किया है, वो मार है। मार मार पर हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन आपके लिए मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार के बारे में मैं थोड़ा कुछ और आपको बताऊंगा। तो 5 तरह के मार होते हैं। मार यानी हमको दुख देने वाला, दर्द देने वाला, अस्थिर करने वाला, चंचल बनाने वाला,
भागदौड़ करने के लिए प्रवृत्त करने वाला, चिंताएं निर्माण करने वाला, नींद उड़ाने वाला, भय निर्माण करने वाला, डिप्रेशन निर्माण करने वाला, ये मार है, मारने वाला है। तो उसके उसके भी लक्षण बताए हैं। ये लक्षण है, ये लक्षण है। तो एक मार जो है उसे मच्चू मच्चू मार कहते हैं। मच्चू यानी मृत्यु। मच्चू यानी मृत्यु। और सरल बात है, जब मृत्यु का विचार आता है तो मन डरता है। कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, मृत्यु का जब विचार आता है तो भय निर्माण होता है। तो भय मार है। तो मार का एक जो लक्षण है, वो एक जो कारण है, वो मृत्यु है। मृत्यु का भय, मृत्यु की कल्पना ही हमें मारती है। वो आने आना आना मृत्यु आना वो दूर की बात हो सकती है, लेकिन वो कल्पना केवल हमको डिस्टर्ब विचलित करती है। तो मृत्यु मार है। दूसरा जो है, अलग अलग कारणों से जो मन को, चित्त को जो क्लेश होते हैं, यातनाएं होती हैं, अलग अलग कारणों से जो यातनाएं होती हैं। अभी यातनाएं कई तरह की है, दुख जो है कई तरह के हैं। लेकिन जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, मन के मुताबिक ना होना, इससे क्लेश होते हैं। मन को क्लेश, यातनाएं होती हैं। तो उसे क्लेश मार या वेदना मार कहा है। मृत्यु मार, वेदना मार। वेदना भी मारती है, वेदना विचलित करती है। सुख भी विचलित करता है, दुख भी विचलित करता है। कुछ लोगों को ज्यादा सुख सुख सहन नहीं होता। कुछ लोग सुख में, जैसे हम मराठी में हुरळून जाने कहते हैं, हुरळून जाने। जब ज्यादा सुख मिलता है तो कभी कभी होश नहीं रहता। और देख, हम ये भी देखते हैं कि ज्यादा ज्यादा सुख मिल गया, ज्यादा कुछ मिल गया कि वो एंजॉय करने की जो, एंजॉय करने का जो कुछ तरीका है लोगों का, उसमें बहुत नाच गाने करा, ये करना आया, नाच गाने देखना, मतलब किसी भी तरीके का डांस, नाच गाना करना, शराब पीना, ऐसी जो हरकतें करते हैं, शराब पीना, क्योंकि वो पैसा है और आपके पास वो साधन है, तो आप एंजॉय करते हैं। तो वो सुख जो है वो भी आपको विचलित कर देता है। सुख भी सहा नहीं जाता, दुख तो बिल्कुल सहा नहीं जाता। इसलिए वेदना मार कहा है। तीसरा जो मार है उसे स्कंध मार कहा है। अभी ये और थोड़ा तात्विक शब्द है, कठिन शब्द है। स्कंध, स्कंध यानी जिसे मराठी में ढीग कहते हैं, ढीग, ढीग, ढीग। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो कुछ रखते हैं ना, उससे, जैसे मट्टी, मट्टी पर मट्टी, घम, मट्टी पर मट्टी डालेंगे और तो जो बनता है उसे ढीग कहते हैं ना, ढेर। तो स्कंद, पांच तरह के स्कंद है ऐसा कहा है। तो स्कंद यानी ढेर है, ढीग है, इकट्ठा आना है। तो ये जो आकार है, शरीर का आकार जिसे रूप कहा है, ये रूप एक स्कंद है। अलग अलग, अलग अलग मैटर, अलग अलग घन धातु से ये शरीर बनता है। खासकर चार धातु जिसे कहते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये चार धातु इकट्ठा आकर आकर जो आकार धारण करता है शरीर, उसे आकाश कहा है।
आकाश यानी इस खाली, मतलब खालीपन में, इस वैक्यूम में, इस आकाश में जो जगह व्याप्त करता है ये शरीर, उसे उसे आकाश कहा है, शरीर का आकाश जो शरीर व्याप्त करता है। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ऐसे कुछ बातें जो हैं, 5 मार के ये तरीके क्यों बताए हैं प्रकार, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है जो पहले आ जाते हैं, फिर इसमें भी आ जाते हैं। स्कंद में रूप, वेदना, तो वेदना पहले भी आ गई है। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंद है। 5 एक तरह के ढेर है, एग्रीगेशन है, इकट्ठा आना है। रूप यानी शरीर, वेदना यानी जो हम बार बार कह रहे हैं, सुख दुख और सुख दुख विरहित वेदना। संज्ञा यानी जो मन में जो जो वस्तुओं को या किसी विषय को, किसी चीज को, किसी गुणधर्म को जो मन नाम देता है, संज्ञा। संज्ञा यानी नाम देना है, संज्ञा, नाम देना। इसलिए कंप्यूटर को कहेंगे कंप्यूटर कहेंगे, टेबल लैम्प को टेबल कहेंगे, बल्ब को बल्ब कहेंगे, चश्मे को चश्मा कहेंगे, डायरी को डायरी कहेंगे, मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, पेड़ को पेड़ कहेंगे। तो ये जो नाम देना है, इसे संज्ञा कहा है। तो मन मन जो है वो संज्ञाओं का ढेर है, और उसी के आधार से विचार प्रक्रिया चलती है। तो रूप, वेदना, संज्ञा और इसके संस्कार जो होते हैं, जिससे मन बनता है, उसे संज्ञा कहा है। और इसके कारण जो मानसिक प्रक्रिया जो सक्रिय हो जाती है, क्योंकि संज्ञा जो है, समझो कोई ये चश्मा है, चश्मा ये संज्ञा है, संज्ञा है मेरे मन में, इसको चश्मा नाम दिया है। लेकिन चश्मा, चश्मे को चश्मा कहकर मन शांत नहीं बैठता, चश्मे के बारे में विचार करता है। ये चश्मा वितर्क बन गया, संज्ञा मतलब वो विषय बन गया। अब इसके बारे में मन विचार करता है, कौन से नंबर का चश्मा है, किसका चश्मा है, कौन से नंबर का चश्मा है। ये रीडिंग ग्लास है, मतलब पढ़ने का है, तो फिर रीडिंग ग्लास, रीडिंग का चश्मा हो गया, पढ़ने का चश्मा हो गया। इसका कलर थोड़ा काला चॉकलेटी है, तो रंग रंग से देखता है। इसके ग्लास, इसकी जो कांच, ग्लास जो है इसके, वो फाइबर के है। इसका मतलब एक चश्मे के बारे में हम बहुत कुछ ये करते हैं। तो मन में जो विचार चलते हैं, तो ये सब अलग अलग वस्तुओं का जो विश्लेषण है, उस पर जो विचार चलते हैं, जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आंखों के विषय, कान के विषय, गंध के विषय, जीभ के विषय, त्वचा के विषय, भूतकाल के मेमोरी के विषय, भविष्य काल के लॉजिक तर्क के विषय, इमेजिनेशन के विषय, मतलब कल्पनाओं के विषय, ये सारा जो चल रहा है, जिन संज्ञाओं के कारण ये मन संस्कारित हो गया, उससे संस्कार कहा। ये सब संस्कार की वजह, और इनके कारण विज्ञान कार्यरत होते हैं। तो विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस है, चित्त है। चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान। आंखों से, आंखों से, चक्षु से चक्षु विज्ञान निर्माण होता है, मतलब देखने का कार्य, सुनने का कार्य, सूंघने का कार्य, चखने का कार्य, और काया से स्पर्श का कार्य। गर्म है, ठंडा है, उबड़ खाबड़ है, मतलब उबड़ धुबड़, उबड़ खाबड़ है, मुलायम है। तो ये काया की वजह से महसूस होता है। तो ये काया विज्ञान, काया विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, घ्राण विज्ञान,
मतलब गंध, श्रोत्र विज्ञान और चक्षु विज्ञान। पांच विज्ञानों के आधार से कार्यरत जो रहता है वो मनोविज्ञान, विचार प्रक्रिया, वितर्क विचार, इसमें जो चाहिए नहीं चाहिए, चित्त निर्माण होता है, लोभ द्वेष, राग द्वेष। इन सब का भान ना होने के कारण, सती ना होने के कारण सब गुत्थी निर्माण होती है। गुंता, गुत्थी, स्कंद, इसलिए स्कंद को मार कहा है। ये सब तकलीफ देता है, इसलिए इसे सती के साथ महसूस करते 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 इसकी जो गुत्थी है वो गुत्थी पहले सुलझानी चाहिए, गुंता सोडोला पाहिजे। वो जो गुत्थी है वो सुलझती है। सती सती गुत्थी सुलझाती है, सती जागृति गुंता सोडवते। क्योंकि ये गुत्थी जो है ये स्कंद है। इसके कारण जो संस्कार निर्माण होते हैं, और संस्कारों की वजह से जो एक शब्द प्रयोग हमने पहले किया था, शायद आपको याद होगा, विचार प्रक्रिया जो चलती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, इसको लेकर जो विचार प्रक्रिया जब चलती है उसे प्रपंच कहा है। तो विचार प्रक्रिया की गुत्थी जो है वो, और जिसका भान नहीं, तो उसे प्रपंच कहा है। और हमारे मन पर प्रपंच का ज्यादा बोझ होता है। अभी हम संसार, जो हमारे परिवार को प्रपंच कहते हैं, लेकिन परिवार केवल परिवार प्रपंच, परिवार को लेकर जो कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके लिए जूझना पड़ता है, मतलब झगड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्योंकि संसार को कहते हैं ना, संसार के लिए मतलब परिवार के लिए क्या क्या नहीं चाहिए, फिर किस किस का विचार करना पड़ता है और कितना विचार करना पड़ता है, कब तक विचार करना पड़ता है, खत्म ही नहीं होता। मृत्यु समीप होती है फिर भी प्रपंच के कारण जान जल्दी नहीं जाती। प्रपंच के कारण मृत्यु शैया पर जान जल्दी नहीं जाती, जीव लौकर जात नहीं, छटपटाता है, तड़फड़ करता है, ये रह गया, वो रह गया, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, बेटे का क्या हुआ, जमीन का क्या हुआ, जायदाद का क्या हुआ, इसका वो हो गया ठीक से। अब ये झगड़े तो नहीं करेंगे, बच्चे झगड़े तो नहीं करेंगे, बहुएं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगी, पोते को कुछ मिलेगा क्या, इसका कुछ होगा क्या, घर का ठीक से बंटवारा करेंगे क्या ये लोग, या ये झगड़ते रहेंगे। बीबी अगर जिंदा है तो बीस को इसको कौन संभालेगा, कहाँ जाएगी, बच्चे का क्या होगा, लड़के शराब पीते हैं, अभी इनकी कैसे क्या होगा, इनका ठीक से काम नहीं करता, प्रपंच चल रहा है सब। और मरते समय मर मृत्यु शैया तक पहुंचने के पहले ये प्रपंच को सेटल करना पड़ता है। वो सती का काम है, वो जागृति का काम है। इसलिए थाईलैंड में एक ऐसी कहावत है, मतलब ये कुछ एक शिक्षा ऐसी है, डाई बिफोर यू डाई, मरने के पहले मरो। मरने के पहले मरो का अर्थ क्या है, ये जो प्रपंच है, जो तकलीफ देता है, दुख देता है, उसे स्थिर करो, उसे शांत करो,
तो ये मार का मरना ही एक तरह से ये मार जो मारता है उसका मरना है। तो डाई बिफोर यू डाई, मरने के पहले, मरने के पहले काम करो। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने उम्र के 35वें साल में सिद्धार्थ गौतम की मृत्यु हो गई, ऐसा मुझे लगता है। बुद्ध की मृत्यु उम्र के 80 साल में हो गई, सिद्धार्थ गौतम की उम्र के 35वें साल में हो गए। वो बुद्ध बन गए, निब्बान प्राप्त हो गया उनको, दुख मुक्ति मिल गई। मार का मृत्यु है उसे। मार के साथ, मार युद्ध की संकल्पना भी वो बहुत प्रचलित है ग्रंथों में। मार के साथ बुद्ध का युद्ध हुआ, तो यही है वो, यही यही मार है। तो प्रपंच चौथा मार है, और पांचवा मार जो है उसे देवपुत्र मार कहा है। देवपुत्र मार, अभी देवपुत्र यानी जिनको बहुत अच्छी पर्सनालिटी मिलती है, वो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जिनको अच्छी पर्सनालिटी मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं अभी हीरो लोग हैं ना, हीरो लोग, कलाकार लोग, वो जल्दी नहीं, ठीक से नहीं मरते, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके जाते हैं। हम, आपको शायद पता होगा, कई सारे कलाकार जो है वो कोई 3-3 दिन अपने घर में रूम में बंद था, और पता भी नहीं चला कैसे मरा। कोई ऊपर से छलांग मार के मरता है, कोई फांसी लगा के मरता है, कोई कुछ में से कुछ पी के मरता है, कुछ एक्सीडेंट से मरता है, कुछ ऐसे ऐसे पर। तो ये देवपुत्र यानी एक इसको, इसका जो है, जिसका जिसका जिसकी जिसका व्यक्तिमत्व बहुत स्मार्ट है, बहुत अलग है, वो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं कैसे इसको मेंटेन करूं, संभाल के रखूं। इसलिए इतने सारे सौंदर्य प्रसाधन जो निर्माण हुए, उसका कारण वही है, कैसे मैं इसको मेंटेन करूं, कैसे रखूं। तो मार है, वो वैसा रहता नहीं, लेकिन रहने के लिए, वैसा रखने के लिए कोशिश होती है। क्योंकि जो काला है वो सफेद हो जाएगा, चेहरा कितना भी अच्छा है, झुर्रियां पड़ेंगी, सुरकुतिया, दांत गिर जाएंगे, सुनने को कम होगा, दिखाई नहीं देगा। हाँ, हाँ, जॉइंट पेन होता है, सांधे दुखी होती है, बेहजमी होती है, कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है। ऐसे समय मुझे मुझे अपने पिताजी की ज्यादा याद आती है। अभी अपना भी वैसा ही है, लेकिन पिताजी की ज्यादा याद आती है। पिताजी को जब कोई कहता था, गुरुजी कैसा कैसा चल रहा है, उम्र के 80 80, मतलब 90 तक, सुनंदा, 90 90 तक रहे ना वो फिर। सत्यनाथ है नशे। 95 से आगे थे वो, 90, बहुत बहुत उम्र हो गई थी। तो हेडमास्टर थे, गुरुजी, गुरुजी थे गुरुजी स्कूल में। तो उनको जब कोई पूछता था, कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है गुरुजी अभी, अब क्या चलने वाला है, कुछ ना कुछ दुखता ही है, कुछ ना कुछ होता ही है, अब सहने का काम है। तो ये मार, मार को पहले ही शांत करना चाहिए। डाई बिफोर यू डाई। तो जो जो ऐसे चित्त को शांत करता है, वो मार के बंधन से मुक्त होता है। सेकंड लाइन, दूसरी लाइन,
दूरंगमंग, दूर दूर भटकने वाला। एकंग चरंग, अकेला रहने वाला। अशरीरंग, जिसका अपना कोई शरीर नहीं लेकिन वो शरीर की गुफा में रहता है। गुहाशयन, ऐसे चित्त को जो संयमित करता है वो मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए हमारी सती साधना चल रही है। तो ये भी सती साधना का और धम्मपद की इस गाथा का बहुत अच्छा एक अनुसंधान हो गया अभी हमारा, एक शोध। हम शोध कर रहे हैं। तो 8:01 हो गया है। 8:01 हो गया है। 1 मिनट ज्यादा हो गया हमारा। सर बोलिए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी प्रपंच का ऐसा आप प्रवचन किया था, लेकिन अब और अच्छी तरह से समझ में आया है। पहले तो प्रपंच में ही फंसे थे तो उस टाइम, अब थोड़ा समझ में आया है तो प्रपंच क्या है प्रपंच समझ में और स्पष्ट हुआ है, और स्पष्ट हुआ है। बहुत जो 40 सेशन थे उसमें भी प्रपंच पे बोला था, लेकिन अब और गहराई से स्पष्ट है। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मार के स्वरूप को पहचानेंगे। मार के स्वरूप को पहचानेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे जागृति से, सती से। तो और कुछ बहुत सुंदर सर। 2-3 मिनट। हाँ, बोलिए। बोलना है तो जल्दी बोलिए, वरना मुझे, क्योंकि इतना बड़ा पॉज नहीं चाहिए। शांत हो गए सर, गहराई में शांत हो गए। बहुत गहराई। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। रोज शांत होते हैं। मैं देखता हाँ, हूँ आजकल रोज एक दिन ब दिन आप लोग शांत होते जा रहे हैं। और चित्त पर कार्य हो रहा है सर, लेकिन अच्छा है। हाँ, चित्त पर कार्य हो रहा है। चित्त पे काम हो रहा है, चित्त महसूस हो रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत